सवाल ये पूछा गया है कि अगर किसी जानवर का सींग टूट जाए तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ है। तो फुक़हा ने लिखा है हदीस के ताबे कि अगर किसी जानवर का के सींग का ऊपर वाला हिस्सा टूट जाए या ऊपर से वो खौल सा उतर जाए तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है किसी जानवर के सींग सिरे से ही नहीं होते तो तब भी उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ हो जाती है। हाँ, अगर वो इतना टूट गया है कि वो तीसरे हिस्से से ज़्यादा टूट गया है या बिल्कुल नीचे से उखड़ गया है और उसका असर दिमाग तक चला गया है, तो फिर ऐसी सूरत में ये एक मुस्तकिल ऐब जो है वो शुमार किया गया है और फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। थोड़ा सा हो, तीसरे हिस्से से कम कटा टूटा हुआ हो या खौल उतरा हुआ हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो सकती है। इससे ज़्यादा हो या जड़ तक उखड़ गया हो सींग तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। फतवा है शामी के अंदर और हिंदी के अंदर यानी आलमगीरी के अंदर इस मसले को इसी तरह वजुदाई बिल जवालतिला करना वक़ादा मकसूरतुल करने कज़ा फिल काफ़ी व इन बलगल कसरुल मशाशा ला युज्ज़ी वल मशाशा रऊसुल इज़ाम, ये सारी तफसील है अरबी के अंदर कि थोड़ा बहुत कटा हो तो जायज़ है, ज़्यादा कट जाए सर तक चला जाए तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो लिहाजा देख लिया जाए उसका कटना टूटना किस हद तक है जो मैंने बयान किया। अगर थोड़ा है तो फिर जायज़ है, ज़्यादा है तो फिर कुर्बानी नाजायज़ है।